हेलो साथियों, नमस्कार। विजन परिवार स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग क्यू में आगे का जो टॉपिक है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। कल तक हम लोगों ने जो बातें देखी थी सवालों में, उन सभी में कुछ प्रश्न थे जो क्यू को ओपन करने पर आपने जो है फिल करके उनके आंसर दिए। आज हम बात करने जा रहे हैं कि बड़े घन को काटकर छोटे छोटे घन कैसे बनाए जाते हैं। इस पर हम लोग बातचीत करेंगे, थोड़ा सा पहले समझेंगे, देन हम आपको इसके बारे में आगे लेकर के चलने वाले हैं। तो आप सब रेडी हैं? सब कुछ ठीक ठाक है? पिछला टॉपिक समझ में आया होगा आप सभी को। अगर नहीं भी आया है तो दो चार बार ध्यान से देखोगे, बिल्कुल आ जाएगा। इतना आसान तरीके से मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं। तो देखिए क्या है, किसी इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे कि किसी बड़े घन को या किसी बड़े घन की सभी तीन भुजाओं को इक्वल ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि समान रूप से काटकर छोटे छोटे घन बनाते हैं। सभी लोग अपने नोट्स साथ साथ बनाते रहा करें तो ज़्यादा है, अच्छा रहेगा। मैंने कहा कि किसी बड़े घन की सभी तीन भुजाओं को समान रूप से काटकर छोटे छोटे घन बनाते हैं। इस बात को आप समझो कि ये कैसे किया जाएगा। देखते हैं, एक बार अच्छे से इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर कोई बड़ा घन है आपके पास, उसको इक्वल ट्रीटमेंट करेंगे, उनकी सभी भुजाओं को काटने की कोशिश करेंगे और हम छोटे छोटे घनों को प्राप्त करेंगे। तो कल आपने देखा था कि मैंने आपको घन बनाना सिखाया था। बोलिए हाँ या ना। ये जैसे घन है, अब इस घन को काटने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। अगर इसको कट करना चाहो तो कैसे काटोगे? देखो, एक बार बैठ जाओ बेटा, सारे लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। सब कुछ ठीक तो है ना? कोई दिक्कत तो है नहीं? समझ में आ ही रही हैं चीजें? देखिए, जैसे इसकी एक भुजा ये है घन की, एक भुजा ये मान लीजिए, ठीक है, एक भुजा ये मान लीजिए। इस तरीके से सभी भुजाओं पर हमको क्या करना है? कैंची चलानी है। तो चलो काटते हैं। जैसे कि मैंने इस पे दो कट लगा दिए, इस पर दो कट लगा दिए। इसके बाद हम आपको जो है यहां से ऐसे कट मार दें दो, यहां से भी ऐसे ही समान, हमने कहा था इक्वल ट्रीटमेंट करना है। थोड़ा सा समझो, आपको ये हिस्सा थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो काटने में या बनाने में थोड़ी सी आपको समस्या दिखेगी, तो हल्का से इसको छोटा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको छोटा थोड़ा सा कर लेंगे आप लोग अपने इच्छा अनुसार। ये ऐसा मिला के ऐसा कर देना। बोलो हाँ या ना। थोड़ा सा अच्छा कर लेना, अपना बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो है नहीं। अपने घर की खेती है, ऐसे बना लो। चलो, तो देखो हम लोगों ने क्या किया, इसको समझते हैं एक बार। ये एक घन था बड़ा सा, और इसकी सभी भुजाओं को काट करके हमने छोटे छोटे घन बनाने की कोशिश की है। यस या नो? अब पूछा यह जाएगा कि आपने कितने छोटे घन बना रखे हैं, इसको कैसे मापेंगे। तो अब आप मेरे को देखिए, एक भुजा पर हमने कितने कट किए? एक और दो। और पार्ट कितने बने आपके? तीन हिस्से में इसको हमने विभाजित कर दिया। ऐसे ही इस भुजा पर भी दो कट लगाए, तो आपने इसके भी कितने भाग किए? तीन। इस भुजा पर भी कट लगा के आपने कितने भाग किए? तीन। तो तीन भाग आपने इधर किए, तीन इधर किए, तीन इधर किए। तीनों साइड को आपने दो दो बार काटा और कितने कितने भागों में बांट दिया। तो बहुत आसानी से आप बता सकते थे
कितने कितने हिस्से किए आपने? 3 3। छोटे घन कितने हैं? यहाँ 27 छोटे घन बने हैं। ये मैं अभी आपको सामान्यतः ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक कोई बड़ा घन था, उसको 3 इक्वल पार्ट्स में अगर काट दिया जाए, 2 कट करके, 2 जगहों पे उस साइड को क्या करके कट करके 3 इक्वल इक्वल पार्ट्स में उसकी तीनों भुजाएं काटी जाती हैं, तो कितने नए ट्रायंगल बनेंगे? वो सॉरी, कितने नए छोटे क्यूब बनेंगे? तो हम नोट में ये कह सकते हैं कि यदि एक बड़े घन की तीनों भुजाओं को बराबर 3 हिस्सों में या 3 भागों में काटते हैं तो 27 छोटे छोटे घन प्राप्त होते हैं। 27 छोटे छोटे घन प्राप्त होते हैं। बोलो हाँ या ना। ये बात समझ पा रहे हैं सारे लोग? अगर हमने किसी भी बड़े घन की तीनों भुजाओं को 3 बराबर हिस्सों में काटा है तो मेरे पास कुल कितने घन प्राप्त हो जाते हैं? 27 हो जाते हैं। अब इस बात को थोड़ा फॉर्मूले के बेस पर बनाने की कोशिश करेंगे। ध्यान से समझें एक बात। मैं अगर कहूं कि बड़े घन की अगर भुजा 3 होती, कितनी होती? सोच के देखो, 3। और छोटे छोटे जो घन आप बना रहे हैं वो 1 1 सेंटीमीटर के बनाते। मान लो 3 सेंटीमीटर बड़ी भुजा होती और 1 1 के अगर आप पार्ट काट रहे होते, छोटे छोटे घन कितने सेंटीमीटर के? 1 1 के। तो आप मेरे को बताओ 3/1 निकलता कि नहीं निकलता? यानी अगर हम ये बताएं छोटे घन और बड़े घन की भुजाओं का रेशियो x से डिनोट करते हैं। कैसे? थोड़ा सा समझो बेटा। अगर मैं x से लिखता हूं क्या, बड़े घन की भुजा और छोटे घन की भुजा का रेशियो, बड़े घन की भुजा और छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा, यानी मैंने जो लार्जेस्ट क्यू है उसकी एक साइड ले ली और एक स्मॉल क्यू की साइड ले ली। उसका जो रेशियो निकाला जाएगा वो मैं x से डिनोट कर रहा हूं। कैसे? x से। अगर मान लो ये बड़ी भुजा 3 सेंटीमीटर की होती, कितने की? 3 की, और आपने ये 1 1 सेंटीमीटर के काटे होते, तो आप बताओ 3/1 मतलब 3 ही तो प्राप्त होता। और 3 का ये क्या रखा हुआ है? क्यू। यानी छोटे घनों की संख्या निकालनी होती तो क्या होता? छोटे घनों की संख्या अगर निकालनी होती, छोटे घनों की संख्या निकालनी होती तो x पे पावर कितना हो जाता? 3। काम क्या करना है? पहले बड़े घन की भुजा का आइडिया लगाना कि कितनी दे रखी है, छोटे घन की भुजा से भाग दे देना है और आपको किसका वैल्यू फाइंड हो जाएगा? x का। और x का जो भी मान प्राप्त हो वही मान क्या करना आपको? उसकी पावर 3 निकाल देनी है, तो आपका आंसर निकल आएगा। देखो ये बात यहाँ पर अप्लाई करके देख सकते हो। मैं अगर इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा और आपके सामने रखूं, मैं आपसे कहूं कि एक बड़ा घन है जिसकी भुजा कितनी है? 15 सेंटीमीटर की है बेटा, कितनी है? और 3 3 सेंटीमीटर के उसमें आपने क्या बनाने हैं? छोटे घन बनाने हैं। ध्यान से समझो, एक बड़ा घन है जिसकी एक भुजा कितनी है? 15 सेंटीमीटर की, और छोटी भुजा, जो छोटा घन बनाना वो कितने सेंटीमीटर का? 3 3 का। तो बताओ x का मान कितना? 5। x की वैल्यू कितनी है? 5। छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या अगर आपसे पूछी जाएगी तो आप खुद जान जाओ कितना हो जाएगा? x की पावर 3, और x की पावर 3 का मतलब 5 की पावर 3, और 5 की पावर 3 का मतलब 125। यानी कि छोटे छोटे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 125। ये आइडिया लग पा रहा सबको कि नहीं? तो अब तो समझ में आ रहा होगा कि हम छोटे घन बना सकते हैं। कोई परेशानी की बात इसमें बिल्कुल भी नहीं है। बोलो हाँ या ना। कंफर्म हो जाएंगे आप लोग? बोलो एक बार बताइए।
सवालों को उठाया जाए, सब लोग कर लेंगे। अभी हम ये भी बताना शुरू करेंगे कि जब आप इतने सारे घन बना लेते हो तो कितनी बार किसी घन को काटना पड़ता है। जैसे आप देख रहे थे कि जब हमने 27 घन प्राप्त किए, एक बार समझो इस बात को भी, तो मैंने एक भुजा को कितने कट मारे थे, दूसरी इसकी भुजा थी उसमें भी कितने कट, और तीसरी भुजा थी उसमें भी कितने कट, 2 कट। अब बताओ कितने कट लगे होंगे, 6 कट होंगे। अब आप सोच के बताओ कितने कट लगे होंगे। एक भुजा में जब आपने 2 कट लगाए तो पार्ट कितने बने, 3। ऐसे ही तुमने दूसरी भुजा में भी 2 कट लगाए तो पार्ट कितने हुए, 3। ऐसी तीसरी भुजा में आपने 2 कट लगाए तो पार्ट हुए 3। अब हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि जब 125 छोटे छोटे घन बनाओगे तो कितने बार इसके, मतलब इसको कितनी बार आपने कट किया होगा, 5 बार। काटने की संख्या का एक फॉर्मूला हम आपको कभी कभी पढ़ाए हो जब क्लास करो, 12 बार। देखो 12 बार आ चुका, कैसे 12 आया, ऐसे। 12 का मतलब है कि 4 तिया 12 होते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि तुमने क्या किया, 4 तिया 12 का मतलब कि एक साइड तुम जब इधर से काट रहे तो इधर भी तो काटनी पड़ रही होगी, सामने सामने की दोनों भुजाएं, तो कट तो कितने हो गए, 2 2 4। अब कहने का मतलब है कि आमने सामने दोनों भुजाओं को काटना पड़ता है। तो आपकी 3 भुजाएं थी, तो इधर की कटी, इधर की 2 2 4, ऐसे ही 2 2 4 2 2 4, तो टोटल कितने कट हो गए, 12 हो गए। इसको मैं अभी निकालना सिखाऊंगा विधिवत फॉर्मूले से। खैर अभी कम समझ में आई होगी बात, लेकिन कोई टेंशन नहीं, हम लोग इसको और डिटेल से समझेंगे। फिलहाल हम सवालों पे थोड़ा सा आ रहे हैं और हम आपसे चाहेंगे कि आप सवालों को करें, ठीक है। सवालों को आप लोग करें, थोड़ा सा समझें। क्वेश्चन नंबर आज ये पहला आपके सामने है। हाँ, आज का पहला सवाल आपके सामने है और इसका जवाब बताओ कौन दे सकता है। 8 मीटर भुजा वाले एक बड़े आकार के घन से 2 मीटर भुजा वाले कुल कितने छोटे घन प्राप्त किए जा सकते हैं। तो अभी मैंने कहा था x की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। x के देखो, बड़े घन का कितना भुजा है, 8 मीटर, छोटा घन 2 मीटर का, तो x का वैल्यू क्या होगा, 8/2, यानी कि 4। छोटे घन निकालने होते हैं, छोटे घन। तो छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या तो कितना हो जाएगा, x की पावर 3, यानी 4 की पावर 3, और 4 की पावर 3 का मतलब 64। इसका जवाब कितना था, 64। बोलो यस या नो। कल ये सवाल मैंने शायद आपसे बोला था कि आप करके लाना, और मैंने कहा था कमेंट बॉक्स में आंसर देना। मेरी आंखें पथरा गई देखने के लिए कि कितने लोग आंसर दे रहे हैं, लेकिन नहीं दिया गया। चलिए कोई बात नहीं, आप आंसर नहीं देंगे और हम ये कहना बंद नहीं करेंगे कि आपको देना चाहिए। क्यों वर्षा, सही कह रहे हैं। तो उसका वीडियो भी तो गया था, उसमें बता दिया था मैंने कि आंसर देना है। नोटिफिकेशन नहीं आया। गूगल का सीईओ कौन है उसका, यूट्यूब का है, नहीं गूगल इसका यूट्यूब का, वही चलाता है ये। उसको फोन लगा के बताओ आज, जिसका भी नाम आम नंबर नंबर निकालो, उसको समझाओ कि बच्चों के पास नोटिफिकेशन ही नहीं जाता है, क्या तुम्हारा काम धंधा है। अगला सवाल देखिए, एक घन को काटकर 125 घन बनाए गए तो कुल कितनी बार काटने की आवश्यकता पड़ेगी। ये ले, ये देखो, वही बात आ गई जो हम आपसे कह रहे थे कि आपको अभी आगे चल के देखनी है। एक बात सुनिए और समझिए। मान लीजिए ये एक कोई भुजा है, इसमें बेटा अगर हम एक कट मारते हैं तो कितने भाग प्राप्त हो गए, 2 भाग बने कि नहीं। ये बताओ, इसमें मैंने 2 कट लगाए तो 3 भाग प्राप्त हुए। लेकिन याद रखना कट यहाँ एक था, कट कितना था, एक। यहाँ कट कितना है, 2। अब हमने इसमें कट लगा दिए 3, तो 4 भाग प्राप्त हो रहे हैं।
और कट कितने लगाए आपने? 3। तो जब तुम एक भुजा काटते हो, एक भुजा काटते हो, तो आपको ये पता चल रहा है कि एक भुजा के काटने पर एक बार काटोगे तो 2 भागों में विभाजित होती, 2 बार काटोगे 3 भागों में, और 3 बार काटोगे तो 4 भागों में। यस या नो? और आपको कुल कितनी भुजाएं काटनी होती हैं? 3 भुजाएं, बट उसके सामने की भी तो भुजा होती है। टोटल कट कितने बार? अभी तुम्हें नहीं पता है, मैं बता रहा हूं, देखो ध्यान से समझो। अभी आप इतना बताओ, कटिंग, नंबर ऑफ कटिंग ही तो निकालना है, तो काटने की संख्या हमको निकालनी है, काटने की संख्या। तो काटने की संख्या थोड़ा सा समझना, n माइनस यानी x माइनस 1, एक्स ही तो माना था मैंने, x माइनस 1। x माइनस 1 क्यों किया है? x तो ये पार्ट की संख्या थी आपकी, तो x जो पार्ट की संख्या थी, अभी पीछे देखा ना आपने, x निकालते थे बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की, तो वो जो x निकलता वो भागों की संख्या निकलती, किसकी? भागों की। और भाग से एक कम होता कटों की संख्या, तो मैंने जो भागों की संख्या x निकलती है उससे क्या कर दिया? एक कम कर दिया। अब ये ट्रीटमेंट तो एक साइड के साथ है, और ऐसी कितनी भुजाएं होंगी? 3 भुजाएं होंगी। तो काटने की संख्या का फॉर्मूला क्या बन गया? 3x माइनस के 1। बोलो हाँ या ना? अब जैसे ये प्रश्न था आपका जो सामने दे रखा कि एक घन को कितने बार काटा गया? 125 बार। ये किसका वैल्यू है? एक्स क्यू का। तो एक्स का मान 5 निकला कि नहीं? तो अब बताओ सॉल्यूशन क्या होता? 3 5 माइनस 1 और 3 इंटू 4 इक्वल टू 12। यही तो सवाल हमने शुरू में डिस्कस किया था अभी, तो पूरी बात समझ पा रहे हो? देखो यहां जब एक कट लगा रहे तो भाग कितने हो रहे? 2। 2 कट लगा रहे 3 भाग, 3 कट लगा रहे 4 भाग, और जो भागों की संख्या वो x से लिखी जा रही थी। x क्या था? नंबर ऑफ पार्ट। तो वो x क्या है? उसकी वैल्यू से एक कम रहता है कटिंग का नंबर। तो मैंने वही कहा कि x अगर मान लो भाग है तो एक कम कर दो, तो किसका नंबर प्राप्त हो जाएगा? नंबर ऑफ कटिंग का। और उसकी हम लोग 3 भुजाओं को ऐसा काटने का काम करेंगे, तभी तो आपके बनेंगे छोटे छोटे क्यू, क्योंकि क्यू में कितनी भुजाएं? टोटल 3। और 3 तो मैंने एक भुजा का आंसर निकाला, 3 का गुणा कर दिया, तो आपका ये निकलेगा काटने की संख्या। अब बताओ ये सवाल सबके समझ में आ रहा कि नहीं? हो जाएगा। अगला सवाल देखें, अगला सवाल देखते हैं, ये रहा। इसका आंसर बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा? यहां कह रहा है घन को काटकर 216 घन बनाए गए हैं, तो कुल कितनी बार? अब 2 से 16 बनाए तो एक्स क्यू का मान है ये, तो एक्स का मान कितना होगा? 6 निकलेगा। अब नंबर ऑफ कटिंग अगर पूछ रहा है, नंबर ऑफ कटिंग, इंग्लिश वाले योद्धा भी समझ लें, नंबर ऑफ कटिंग 3x माइनस के 1 आपको फॉर्मूला दिया गया। तो बताइए 6 माइनस 1 यानी 3 इंटू 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15। तो आंसर इसका कितना हो जाता? 15। बोलो हाँ या ना? बताइए अगला सवाल, ये कितना है? x की पावर 3 की वैल्यू, तो x बराबर कितना? 8। तो नंबर ऑफ कटिंग बताओ, नंबर ऑफ कटिंग क्या है? 3x की वैल्यू कितनी? 8 माइनस 1 यानी 3 गुणा 7 बराबर 21। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। बहुत आसान आसान से सवाल हैं, बट इनको हम लोग अगर पढ़ेंगे नहीं तो संभवतः बहुत बार गलत भी होते हैं। ये बताओ ये समझ में आ रहे हैं सबको? कोई कंफ्यूजन नहीं? नया हो या पुराना, हर किसी को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही है? पीछे है अगम लड़के, क्या बात कर रहे हो बैठ के? कर तो रहे हो, तो मेरी बात तक नहीं सुन रहे हो हैं? 3 बार तो तुम्हें नाम लेना पड़ रहा है मेरे को। यहीं पे रहो क्लास में, नहीं तो फिर मार पड़ जाएगी, फायदा क्या है? अगला सवाल देखिए, एक व्यक्ति एक बड़े आकार के घन को काटकर छोटे छोटे घन बनाता है, उसकी प्रति कटिंग मजदूरी 5 रुपए है, तो वह 120 रुपए कमाता हो, तो बताइए उसने कुल कितने घन बनाए हैं? अब इस सवाल को बहुत खट्टे मीठे अनुभव के साथ नहीं लगाना है, सोच के देखो, रीजनेबल टाइप की बात दे रखी है।
कि एक व्यक्ति अगर एक बड़े आकार के घन को काट के छोटे घन बनाता है, उसकी मजदूरी 5 रुपए है, और कुल कितने रुपए कमाता है, और ये कमाई कितने की है प्रति कट। एक कट लगाता है तो वो कितना, तो 5 रुपए मिलते हैं। तो नंबर ऑफ कटिंग जो है, अगर हम जानना चाहें कितनी करी उसने, तो एक कटिंग का 5 रुपए, टोटल कितना कमाया। तो अगर मैं 5 से भाग दे दूं तो क्या होगा, 5 दूनी 10 और 5 चक्कू 20। नंबर ऑफ कटिंग कितने हैं, 24। नंबर ऑफ कटिंग 24 मतलब किसके बराबर रखोगे आप, ये 3 से इसको काट दिया कितने बार, 8 बार। तो x बराबर कितना, 9। जब x का मान आपके पास होता है तो छोटे घनों की संख्या भी आप निकाल ही देते हैं। x का मान कितना है, 9। अब बताओ छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या x क्यू, और 9 पे पावर 3 का मतलब 729। देखो 9 का क्यू 729। आसान सा सवाल है कि नहीं। कितने लोग इसको अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं, भाई सोच के देखो। एक कटिंग का 5 रुपए मिलता है, एक कट करने का कितना रुपए, 5। 120 रुपए किसी ने कमाए हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि उसने कितनी कटिंग की होगी, पर कटिंग 5 रुपए, तो उसने 24 कटिंग की है। और नंबर ऑफ कटिंग का फॉर्मूला आपको पता ही था, बोलो हाँ या ना। तो आपको जब ये पता था तो x का मान निकाला, और x का मान जब होता तो आपको नंबर ऑफ स्मॉल क्यू निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा, बोलो हाँ या ना। अगला सवाल देखा जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये एक घन के कुल, एक घन की कुल सतहों का जो क्षेत्रफल है वो 3750 वर्ग मीटर है। इसे छोटे छोटे घनों में इस प्रकार काटा जाता है कि छोटे घन के एक सतह का क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर है। तो कुल कितने घन प्राप्त होंगे, 51। हाँ है, 51 बनेंगे क्यों, अच्छा 51 का क्यों बनेगा, ये कह रहे हो, और कुछ कहोगे। पहले तो ये बताओ, एक घन के कुल सतहों का क्षेत्रफल दे रखा है, तो किसी घन की सभी सतहों का क्षेत्रफल क्या होता है, 6a²। अगर आपने मैथ में फॉर्मूला पढ़ा होगा तो इस सवाल पे जरूर आप कुछ ना कुछ कर सकते थे, वरना आप मुश्किल पैदा करते खुद के लिए। देखिए घन की सभी सतहों का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना होता है, 6a² होता है। मैंने ए क्या माना है, बड़े घन की भुजा मान ली। ए क्या लेट किया है, बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा। बड़े घन की भुजा क्या मान ली हमने, ए। बोलो हाँ या ना। तो बताओ बड़े घन की भुजा अगर ए है तो घन की सभी भुजाओं का क्षेत्रफल कितना निकाल दोगे आप, फॉर्मूला बताओ, 6a²। और जो सवाल ने आपको दे भी दिया है कितना, यानी 6a² की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3750। तो बताइए इससे छकनक 36 बचा 1, 6 दूनी 12, 3 6 पंजे 30, a² का मान कितना है, 625 है। बड़े घन की भुजा कितनी निकल आ रही है, 25। बोलो हाँ या ना। ये 25 निकलेगी कि नहीं, ये बड़े घन की भुजा निकल आई है, बोलो यस या नो। अगर हम कहें छोटे घन की भुजा, अब उसने यही तो कहा कि छोटे घन के एक सतह का, सभी सतहों का नहीं, छोटे घन की एक सतह वर्गाकार होती है। छोटे घन की एक सतह कैसी होगी, वर्ग के आकार की होगी, और उसका क्षेत्रफल, तो मैं मानता हूं छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा लेट कर लिया मैंने यहाँ पे, छोटे घन की भुजा मान लो क्या है, बी है, क्या है, बी।
अब कोई भी घन बनता है उसकी सभी जो सतह होती हैं वो वर्गाकार की होती है। कैसी होती है? और वर्ग का एरिया सबको ही पता है, बोलो हाँ या ना। वर्ग का क्षेत्रफल किसको नहीं पता है? मैंने वर्ग का क्षेत्रफल क्यों लिया यहाँ? क्योंकि घन की एक सतह किसके आकार में है? वर्ग के आकार में। तो इसका होता है ए स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर, और भुजा क्या है आपके पास? बी। तो अब बताओ वो कितना दे रखा है, यानी बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 25, और बी बराबर कितना? 5 मीटर। बोलो हाँ या ना। तो बड़े घन की भुजा 25 है, छोटे घन की भुजा 5 है। अब वही बात आ गई जो आपने अभी पढ़ी थी, कौन सी वाली? कि 25 में तुम 5 का भाग दे दोगे तो क्या निकलेगा? बड़े घन की भुजा में छोटे घन की भुजा का भाग देने से क्या निकलता है? x की वैल्यू। तो 25 में 5 का भाग दिया कितना? 5 बार। छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या कैसे निकलती है? x की पावर 3 से। तो 5 की पावर 3 बराबर 125। तो सही जवाब तो 125 था। आप कितना बता रहे थे? क्या ये सवाल समझ पाए आप लोग? ये तब नहीं समझ पाओगे जब आपको ये फॉर्मूले नहीं पता होंगे। जिसको वर्ग का क्षेत्रफल ना पता हो तो वो क्या करेगा? क्यों वर्षा, बताओ। आज तो मैंने गणित भी पढ़ाया था आपके क्लास में। सही पढ़ा रहे थे? सच बताओ। अगर हम डेली पढ़ाए ना तो बहुत अच्छा गणित होगा मेरा। अनुभव से काफी टाइम हो गया छोड़े हुए, तो चीजें ये सब पकड़ा दी इन लोगों ने, कह कह करके रीजनिंग पढ़ाओ वो पढ़ाओ। मैं तो वो काम करता हूं जो कोई नहीं करता है। हम अभी जितने विषय पढ़ा रहे हैं ये सब रेंडमली विषय हैं हमारे लिए। जब किसी ने नहीं पढ़ाए तो मैंने पढ़ाए। बताओ कोई खराब विषय है कहीं भी? कोई सब्जेक्ट? मैं तो पूरी ताकत से पढ़ाता हूँ, जितना आता होगा उतना सब बता डालता हूँ। चलिए, इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बोलो हाँ या ना। क्लियर है सारी चीजें? अगले सवाल पर भी हम लोग चलने की कोशिश करेंगे। और ये सवाल है, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इस सवाल को कर सकते हैं। जब इतना कुछ मैंने सिखा ही दिया है तो सवाल किया जा सकता है। एक बार ट्राई करो फिर हम बता रहे हैं। मोहिनी, मोहिनी कई दिन बाद आ रही हो आप, तबीयत सही हो गई हो? अच्छा। आज किसी को हम बुलाएंगे बोर्ड पर कराने के लिए। किसका नंबर लगाया जाए? तुम्हारा? आना चाहोगे? पक्का आ जाओ। और ये अच्छे मौके होते हैं, तुमको सब देखते हैं। अपना परिवार 4,000 का होने वाला है, इतने लोग देखते होंगे, सोचो। तो राघव इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा दूर होता हूँ। 125 घन अगर वो काटता तो कट कितने लगाता? इसलिए अगर आप देखेंगे जो छोटी भुजा रही होगी वो आपकी 5 रही होगी, ठीक है। और 5 का इसका अगर आप कट निकालेंगे तो इसके लिए क्या होता है कि x माइनस 1 × 3, तो 5 में से एक जाएगा आपका 4, और 4 में जब आप 3 का गुणा करेंगे यानी कि 12। इसको कट लगाने थे 12, लेकिन इसने लगाए कितने? ये जो आपका 512 है, यानी 8 का क्यूब है। आपके 7 मतलब 8 माइनस 1 7 का 3 गुना करेंगे तो 21 हो जाएगा। इसने कट लगा दिए 21, यानी इसने 9 कट एक्स्ट्रा लगा दिए। अब जब इसने कट एक्स्ट्रा लगाया, काम ज्यादा किया, इसको रुपए भी ज्यादा मिलेंगे। रुपए ज्यादा कितने मिले? 40 रुपए और 50 पैसे, ठीक है। तो यहाँ पे 9 की वैल्यू है 40 रुपए और 50 पैसे। अभी मैंने किया पॉइंट को हटाया और नीचे यहाँ पे 100 का गुणा कर दिया। अब ये 1 जीरो और चला जाएगा इससे, ठीक है। अब मैं 9 की जगह अब ये 1 की वैल्यू निकालूंगा। 9 से आप इसको डिवाइड करेंगे, 9 चौको 36, और यहाँ पे ये 4 बचे, 4 यहाँ पे 45 हो जाएगा, 9 पंचे 45, ठीक है। ये अभी नीचे 10 है, 10 का यहाँ पे एक पॉइंट हो जाएगा, यानी 1 की वैल्यू आपकी 4.5 हो गई। इसको पैसे मिलने कितने थे? 12 मिलने थे, 21 मिले हैं। तो हमें 12 की वैल्यू चाहिए। सिंपल हम यहाँ पे 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 से आप 5 बार करेंगे, 12 बच्चे 60, ठीक है, 0। और फिर आप 12 से 4 बार करेंगे, 12 चौको 48, 48 और आपका 6 54 हो जाएगा। यहाँ पे आप 54 लिखेंगे, और आपका जो एक पॉइंट और है, ठीक है, ये पॉइंट, तो वो एक जीरो के बाद आ जाएगा, यानी ये आपका 54, यानी आपके 54 रुपए। जो ओरिजिनल वैल्यू है वो आपकी 54 रुपए।
बहुत बढ़िया, बढ़िया, शाबाश। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 54 रुपये। तो इस बच्चे ने जो सवाल किया है, खैर करना तो ऐसे ही चाहिए, पर टीचर के नाते मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ, मैं समझा के करता हूँ, वो अलग बात है। वैसे समझ में आ गया होगा बहुत हद तक, है। और मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ लाइव में, जो लोग बाद में देखेंगे तो उनके लिए थोड़ा सा ये और स्पष्टीकरण हम कर दे रहे हैं। आजा बेटा, किधर है? घर पे गया है? आजा आजा। कहे विवेक, प्रैक्टिकल इसका अब तक ये नहीं हो पाया कि ये कब आता है कब नहीं आता है। चलो, ये कहना ये चाह रहे थे, मैं तुम्हें थोड़ा सा और इसको सही से समझा रहा हूं। वैसे बिल्कुल सही तरीका बताया उन्होंने, राघव का बिल्कुल अटैक सही था। 125 घन इसको काटने थे, इसका सीधा मतलब है कि वैल्यू किसकी थी? एक्स क्यूब की। तो यहाँ एक्स का मान कितना था? 5। इसको काम दिया गया था 125 घन काटने का। अनपढ़ होगा या कुछ, मान लो उसको भूल गया होगा, तो उसने डिजिट ना समझ पाए तो आगे पीछे कर गया कुछ, और उसने काट कितना दिया? 512। इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है? 8। बोलो हाँ या ना। जब एक्स की वैल्यू 5 होगी तो नंबर ऑफ कटिंग कितने निकलेंगे? नंबर ऑफ कटिंग अकॉर्डिंग रियल वैल्यू। रियल वैल्यू तो 125 ही है ना। तो बताओ 3 5 माइनस 1 यानी कि 3 इंटू 4 बराबर कितना? 12। रियल काम तो ये था कि उसको 12 कटिंग करने थे, 125 घन बनाने थे, लेकिन वो बना कितना बैठा है? बोलो। हाँ, ये उसका रियल था वैल्यू। कैसा था? रियल नंबर ऑफ कटिंग है। अब इसका वर्चुअल देख लो कितना हो गया। वर्चुअल नंबर ऑफ कटिंग कितना हो गया? मतलब इसने, वर्चुअल का मतलब आभासी ना समझ के ये समझो कि जो रियल नहीं था उसका आगे उसने कितना, एडवांस कह सकते हैं, एक्स्ट्रा कह सकते हो। इसको क्या कह सकते हो? हाँ, इसको एक्स्ट्रा भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा नंबर ऑफ कटिंग के हिसाब से देखेंगे। तो एक्स्ट्रा नंबर ऑफ कटिंग आप निकालेंगे, उससे पहले आप टोटल निकाल लो तो क्या होगा? 3 8 माइनस 1 यानी कि ये हो जाएगा 7 या 21। तो एक्स्ट्रा कटिंग कितनी निकल रही है? 21 और कितना था? 12। तो यहां से कितना वैल्यू मिला? 9। बोलो हाँ या ना। इसको उन्हीं 9 अतिरिक्त कटिंग का पैसा कितना दिया जा रहा है? 40 रुपये 50 पैसे, इन्हीं अतिरिक्त 9 कटिंग का। तो इसका मतलब है कि अगर हम ये कहें कि 9 कटिंग का उसको पैसा दिया जा रहा है, 9 अतिरिक्त कटिंग का, 9 अतिरिक्त अतिरिक्त कटिंग का पैसा कितना? 40 रुपये 50 पैसे को ऐसे लिख सकते हो, 0.5 आधा पैसा। तो एक का वैल्यू कितना निकलेगा? 9 से इसको काट के देख लो कितना निकलेगा। हाँ, 4.5 यही निकलेगा। 9 चौको 36, 4 बचेगा और 45, 9 पना 45, ठीक। और आपको रियल वैल्यू थी कितनी कटिंग की? 12। तो 12 का वैल्यू निकालना है तो 4.5 इंटू 12, 12, 12 पंजे कितना होता है? 12 पंजे 60 और 12 चौकू 48 और 6 54, यानी कि रुपए कितने हुए? 54। टोटल मजदूरी अगर कोई पूछ लेता तो आपको पता ही था कि 54 ये है, और एक्स्ट्रा कितना पाया उसने? 40 रुपये 50 पैसे। तो 54 40 कितने हो गए? 94 और 50 पैसे और, तो टोटल मजदूरी कितनी है उसकी? 94 रुपये 50 पैसे। अतिरिक्त मजदूरी आपको दी गई थी, और रियल मजदूरी जो उसकी थी वो कितनी निकल के आ गई? 54 रुपये। तो चाहे आपसे टोटल मजदूरी आप पूछ ले, उतना काम जितना उसने काम किया उसकी मजदूरी, या आपसे वास्तविक मजदूरी पूछेगा, अतिरिक्त मजदूरी आपके पास है ही। तो मैं कह रहा हूं जो भी सवाल यहां से बनता हुआ नजर आएगा आप उस सवाल का आंसर दे सकते हैं, कोई इसमें कठिनाई की बात नहीं है। बोलो हाँ या ना। अच्छे सवाल हैं ये, बहुत
आने वाले टाइम में जब रीजनिंग का बहुत लेवल अच्छा आने लगेगा तो ऐसे सवालों पर जरूर, अब तो आने भी लगा है, जरूर इन सवालों पर लोग प्रश्नों को देखा जाएगा। इस सवाल को कौन लगाना चाहेगा? डिम्पल कह रही कहीं मेरा ही नंबर ना आ जाए कल की तरह। बताओ, एक व्यक्ति एक पार्टी में लोगों को आइसक्रीम खिलाता है, मतलब उसका काम आइसक्रीम खिलाना है। आइसक्रीम के एक घनाकार वृक्ष, वृक्ष का मतलब जो उसका बॉक्स शेप होगा वो पूरा, बॉक्स से वो 27 व्यक्तियों को निपटा देता है। बराबर बराबर आकार के घनाकार के टुकड़े प्राप्त होते हैं, मतलब वो 27 को खिला सकता है, यही तो कहना चाह रहा है ये। पार्टी में उपस्थित सभी व्यक्ति केवल एक टुकड़ा आइसक्रीम खाते हैं, यानी ये कंडीशन है कि सभी को एक एक बार आइसक्रीम खाने को मिलेगी। बोलो हाँ या ना। आइसक्रीम काटने वाले की प्रति कटिंग मजदूरी कितनी है? 50 पैसे। उसको प्रत्येक कटिंग पर 50 पैसे मिलते हैं। यदि पार्टी के अंत में उसने कितने रुपए कमाए हैं? 39 रुपए कमाए हैं। तो बताइए पार्टी में कुल कितने व्यक्तियों ने आइसक्रीम खाया होगा? कौन करेगा इसको शेर? हाथ खड़ा करे और आ सकता है। गर्ल्स में से कोई आए तो बढ़िया रहेगा। आप लोग कर सकते हैं। नए वाले शेर बताओ कोई, हिम्मत जुटाओ हिम्मत। पीछे से अगम और ये धर्मवीर, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती बताओ। कहाँ विकास है कि नहीं आज? विकास, विकास किधर हो? हाँ आंसर बताओगे? नहीं बताना है? वैसे मैं किससे उम्मीद करूं यहाँ, इतने लोगों क्लास में। पल्लवी बताओ, बता सको तो। ओए विजन की टी शर्ट पहने हो, तुम बताओगे? नहीं बताना? पता है इसमें बहुतों को आ रहा होगा, लेकिन वहां से उठ के तुम्हारे लिए आना थोड़ा सा कैसा है, मुश्किल लग रहा है, लेकिन आ रहा है ये कंफर्म है। तो डर थोड़ा सा खत्म करो। डर के आगे क्या है? जीत है। डर के आगे जीत है। बोलो हाँ या ना। बोलो यस या नो। डर के आगे क्या है? जीत है। और डरते रहोगे तो वैसे भी नहीं आएगा सवाल। बताओ, तुम लोग बता सकते हो? नहीं बताना है? कुछ तो अब पता देखे नहीं रहे हमारी तरफ, ये लग रहा है कि नंबर आ जाएगा कहीं। चल विवेक आ जा। है वैसे ही तुम कहते हो कि हमें को आते हैं सवाल। आओ, नहीं आना? चला जाए छोटू। पांडे तुम भी नहीं आओगे? मयंक बताइए ओपनर। नहीं, तुम भी नहीं आना चाह रहे? आंसर अभी हमें याद नहीं है, पर हम करके देख रहे हैं। कितना है? 78 है आंसर। 151 है। 351, 351। तो वर्षा ने आंसर दिया तो कर सकते हो। आ जाओ देखें। कोई दिक्कत नहीं, जहां पे कोई दिक्कत रहेगी मैं बताऊंगा। देखो 27 नंबर दिया, इससे एक तो बात कंफर्म, ये एक्स क्यू का मान दे रखा है। एक्स क्यू का मान, आइसक्रीम के एक घनाकार वृक्ष से 27 व्यक्तियों, तो कटिंग कितनी करनी पड़ेगी? यहां से निकल आएगा। एक बार प्रयास करो, देखो चलेगा यहां से? दिक्कत क्या है? हाँ देखो, अभी एक वृक्ष की कटिंग निकाली जा रही, कितने हो गए? एक जो वृक्ष का मतलब एक जो बॉक्स है जिससे खिलाना था उसको 27 भागों में था। अब उसमें एक्स का वैल्यू 3 निकलेगा। तो बताओ उस छोटे एक बॉक्स को
कितने बार काटना पड़ा होगा उसको? 6 बार। अब एक कटिंग का पैसा कितना ले रहा है वो? 50 पैसे। हाँ, पीछे देखना। हाँ, समझा सकते हो इनको? चलो, आंसर कितना है? 351। 301 है सही आंसर है ना? सही नहीं है? क्या गड़बड़ है फिर? 58 सही आंसर है ना? चलो, इन आंसर की आशंकाओं को विराम देते हैं। देखो, मैं तुम्हें समझाता चल रहा हूं। वर्षा ये बता रही थी कि जो एक्स क्यू है वो उसका वैल्यू है 27। बोलो हाँ या ना? 27 जो बेटा मान है ना, उसमें एक्स का वैल्यू 3 आएगा। तो छोटा जो एक बॉक्स होगा जिससे आपको आइसक्रीम काटनी थी 27 लोगों के लिए, तो उस एक बॉक्स से सोच के देखना कितने कटिंग करने पड़े होंगे। आपको मालूम है 3x-1, तो x की वैल्यू कितनी है? 3। तो x की वैल्यू जब 3 होगी तो 3x-1 का अगर मान आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। यानी हम ये कह सकते हैं कि 27 व्यक्ति निपटा दिए गए 6 कटिंग करके। ऐसे ही तो है कि नहीं? या आप ऐसे समझ लो कि 6 कटिंग करने पड़े किसको? एक बॉक्स को काटने के लिए। अब आप मेरे को एक बात बताइए, उसने आपसे यह भी कह रखा है कि प्रति कटिंग उसकी मजदूरी कितनी है? 50 पैसे है। तो जब हम 6 को काटेंगे तो उसकी मजदूरी 3 रुपए होगी कि नहीं? सोच के देखो एक बार, यस या नो? जब हम कितना काटेंगे? 6 कटिंग, तो रुपए वो कितने कमाएगा? 3 कमा लेगा। अब तुम यहीं से सोचो रुपए टोटल कमाए कितने उसने? 39। तो बताओ 6 कटिंग में 3 रुपए कमाता है, तो 13 का गुणा कर सकते थे कि नहीं? तो टोटल रुपए कितने कमाए उसने? 39 रुपए कमाए हैं। तो 13 यहां से भी गुणा कर दो। 13 छंगा 78। तो टोटल कटिंग कितनी है? टोटल कटिंग कितने हैं? 78। बोलो हाँ या ना? अब टोटल कटिंग आपके पास 78 आ चुके हैं। अब क्या करोगे आगे? उसने क्या कहा है? पार्टी में कुल कितने व्यक्तियों ने आइसक्रीम खाया है? हाँ? क्या बता रहे हो? हाँ, क्या कह रहे हो तुम? क्या कह रहे हो? हाँ, अरे 78 तो मैंने कटिंग निकाल दी टोटल अभी। अगर कोई ये पूछता कि कितने नंबर ऑफ कटिंग होंगे तो कितने होंगे अभी? 78। अब बात ये है, सुनो बात ध्यान से सुनो, कि 6, हाँ, 6 कटिंग में आपने देखा था 3 रुपए वो कमा लेता है। तो टोटल कटिंग उसने कितने किए हैं? 78 किए हैं। और रुपए कितने कमाए होंगे उसने? 39 कमाए होंगे। अब बात यह है कि बताओ 27 व्यक्तियों को जब वो खिला रहा था तो कटिंग कितने थे? 6 ही तो थे। तो वो 27 को खिला पा रहा था। तो 6 का भाग फिर इसमें दोगे तो 13 ही तो आ जाएगा। और 13 27 का गुणा कर दोगे तो आंसर मिल जाएगा। बोलो हाँ या ना? फिर से सोच के देखो, आपको एक बार फिर से दिमाग लगाना है। 13 में 6 का गुणा करके तुमने जो 78 संख्या निकाली है टोटल कटिंग है। पर तुम एक बात ये जानते हो कि जो 6 कटिंग होती हैं उनमें कितने लोग खा रहे थे? 27 लोग खा रहे थे। बोलो यस या नो? एक बॉक्स से 27 लोग खा रहे थे, लेकिन उसमें कटिंग कितनी हो रही थी? 6। तो उन 6 कटिंग में तुमने 27 को खिला दिया। कटिंग टोटल कितनी है? अब आप मेरे को एक बात बताओ कि अगर 78 है तो तुम फिर से 6 का भाग लगा के क्या निकालोगे?
हैं, बॉक्स निकाल लोगे, कितने बॉक्स होंगे वो संख्या निकल आएगी। तो बॉक्स कितने निकलेंगे, 13 निकलेंगे। और एक बॉक्स से कितने लोग खाते हैं, तो भाई इन्होंने किया कि एक बॉक्स में 27 लोग खाते हैं, ऐसे कितने बॉक्स हैं, 13। और 27 13 का मल्टीप्लाई अगर आपने किया होगा तो 7 तिये 21 का 1, 7 एकन 7 और 2 कितना हो गया 9। फिर आपने देखा यहां से 2 तिये 6, 2 एकन 2, तो 1 9 6 कितने हो गए 15। तो एकदम से सही जवाब था। जो लोग बोल रहे हैं वो थोड़ा सा सुधार लें अपने आप को, ठीक है। नहीं समझ में आया, बिल्कुल भी नहीं आया, चलो मैं फिर से बता रहा हूं, फिर से बता दूं या इसी में समझा दूं, हैं इसको रब कर दें। अच्छा चलिए, मतलब पूरी मेहनत करानी पड़ेगी। आए आ गया आ गया। बैक कर दें, क्या बैक कर दें, आजा आजा बेटा आजा। इसका यार पता लगाओ क्या जे चलता का ही नहीं है कभी। आ गया आ गया, चलिए कोई बात नहीं। चलो मैं तुम्हें बहुत सादा भाषा में समझाता हूं, इतनी देर में तो ये भी आके काम कर सकता है। इसको नहीं आना है, नहीं आए कोई दिक्कत नहीं। चलो बहुत सादा, वैसे तो बहुत कठिन बात नहीं थी, समझ नहीं पाए वो अलग बात है। आप खुद सोच के देखना, एक जो आपका बॉक्स है उस बॉक्स से कितने लोग आइसक्रीम को खा लेते हैं, 27 लोग। लेकिन आपने ये देखा कि ये जो वैल्यू होगी एक्स क्यू की वो किसके बराबर है, 27 के। मैं ये मानता हूं कि जो एक बॉक्स है उसकी कटिंग कितनी है ये पता करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो आप देख रहे हो यहां से एक्स का वैल्यू कितना है 3, बोलो हाँ या ना। तो एक बॉक्स को काटने में एक क्या लिखा था, घनाकार वृक्ष काटने में नंबर ऑफ कटिंग कितने, नंबर ऑफ कटिंग। जब एक बॉक्स को काटोगे तो नंबर ऑफ कटिंग कितनी है, तो 3x-1, तो नंबर ऑफ कटिंग कितनी हो जाएगी, बराबर 6। एक बॉक्स को काटने में बेटा नंबर ऑफ कटिंग कितना है, 6 है। अब आप खुद देखिएगा, यहां 6 जब ये कटिंग करता है कितनी 6, और सवाल ये कह रहा है कि प्रति कटिंग मजदूरी कितनी है, 50 पैसे है। तो बताओ 2 कटिंग पर 1 रुपए हुआ कि नहीं हुआ, 6 कटिंग पर उसने कितने रुपए कमाए, 3 रुपए कमाए। ये तो मानते या नहीं मानते हो। अब रुपए उसने टोटल कितने कमा रखे हैं, कितने, तो ये 39 तभी तो कमा पाएगी जब हम 13 का गुणा कर दें, बोलो हाँ या ना। तो 13 का गुणा तुम्हें इधर भी करना था। अब देखो ध्यान से, अगर ये 39 रुपए कमा रहा है तो मैं ये समझा रहा था कि ये कटिंग कितनी कर रहा होगा। तो इसकी कटिंग हमने आपको बताई 6 तिये 18, 6 एकन 6 और 1 7, यानी 78 उसने टोटल कटिंग की है, तब रुपए कितने कमाए, 39। लेकिन आप ये जानते हो कि एक बॉक्स में कितनी कटिंग होती हैं, 6 होती हैं, और कितने लोगों को खिला लेता है वो, 27 को खिलाता है। तो आप खुद देखिएगा कि जब 6 में हम 13 का गुणा कर रहे हैं तो हमारी 78 संख्या बढ़ रही है, लेकिन इन 6 में 13 लोग निपट जाते हैं, तो हम 27 लोग निपट जाते हैं। तो सीधी बात हम ये नहीं कह सकते कि ये जो 13 नंबर आपका है ये बॉक्स की संख्या है, बोलो हाँ या ना। क्योंकि ये बॉक्स की संख्या है तभी तो ये बात है कि एक बॉक्स में 6 कटिंग और 13 बॉक्स में कितनी कटिंग, 78 कटिंग। तो हम कह सकते हैं घनाकार वृक्ष या घनाकार जो आपका वृक्ष है या बॉक्स है वो टोटल कितने हैं, 13 हैं। ये बात कितनी लोगों को समझ में आ रही है, सबको आ रही ना। देखो एक जो बॉक्स घनाकार है उसमें 6 कटिंग हो रहे,
तो 13 का अगर इंटू करेंगे तो 78 कटिंग टोटल हो गए। इसका मतलब है कि मेरे पास बॉक्सों की संख्या कितनी है, 13 है, ठीक है ना। अब 13 अगर बॉक्स की संख्या है और एक बॉक्स कितने कितने लोगों को खिला सकते हो, बोलो हाँ या ना। तो कुल व्यक्तियों की संख्या अगर निकालनी है, कुल व्यक्तियों की संख्या, तो कुल व्यक्तियों की संख्या इतना अगर आपको एकेडमिक तरीके से बताया व्यक्तियों की संख्या तो आप समझ पा रहे होंगे। अभी भी नहीं समझ पा रहे हो तो बता दो। 13 बॉक्स हैं, एक बॉक्स में कितने लोग खाते हैं, 27। तो 13 और 27 का इंटू कितना हो जाएगा, 351। क्या बता रहे हो मैम? अच्छा 13 बॉक्स कैसे हो गए? ऐसा कोई और भी है जिसको 13 बॉक्स समझ में ना रहे हो? एक बॉक्स जो उतना उसकी कटिंग कितनी थी, 6 थी, और 3 रुपए कमाता। टोटल कमाई कितनी है, टोटल कमाई उसकी कितनी है, 39 रुपए है। तो मैंने कहा 39 कब बनेंगे, जब 13 का गुणा करोगे। यानी कि जो 13 का गुणा कर रहे हो उससे ये पता चल रही बॉक्स की संख्या कितनी है। जब एक बॉक्स में 6 कटिंग है तो आपने 6 करके जब 13 बार काटा होगा, यानी 13 बॉक्स हो गए, तभी तो 78 कटिंग बने कि नहीं। अब एक बॉक्स कितनों को खिला सकते हो, तो 13 बॉक्स हैं, तो 13 बॉक्स से आपको कितने लोग मिलेंगे, 351। यही तो बात हम आपको बता रहे हैं। आप समझ पा रहे हो कि नहीं? अभी भी नहीं समझ पाए? अब नहीं समझ पाए तो इस वीडियो को 2-3 बार देखना और समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। कोई परेशान होने की विशेष जरूरत नहीं है। बोलो हाँ या ना। अगला सवाल देखें क्या है, कुछ है? टाइम भी हो गया है और आपका ये आखिरी सवाल भी आज का था। मुझे नहीं लगता कि अगर आपको चीजें, देखो इसमें ज्यादा लिखा पढ़ी करोगे तो और टिपिकल बातें हो जाएंगी। तो सामान्य सी चीजें थी जिसमें आपने देखा, एक का आपने निकाल दिया नंबर ऑफ कटिंग, उसके बाद टोटल कटिंग देख रहे हो, 13 का इंटू करके निकल रहा है तो 39 रुपए भर रहे हैं। तो हम सीधे समझ ले रहे हैं कि 13 ही बॉक्स हैं और एक बॉक्स में 27 लोग खाएंगे, 13 में आपको 351। तो इस तरीके से इन सवालों को आप लगाते रहिएगा और अच्छे से आनंद से इस क्लास को आप आगे भी पढ़ते रहिए। आप किसी का कोई सवाल हो तो बता दीजिए। 1-2 मिनट बातचीत भी कर लिया करो, ऐसे नहीं क्लास खत्म हुई और भागना स्टार्ट हो गए। ये तो वही है कि प्राइमरी जैसा इंटरवल हो गया, चलो चलो हैं, घंटी लगी कि बस भग दिए। ये भी नहीं देख रहे आगे कटकना कुत्ता बैठा हो तो वो खा सकता है, हैं? कौन से वाले का क्वेश्चन अब इसमें बचे नहीं है, इतने ही आज आए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का ये दिन बहुत बेहतर रहे, आप सभी जिंदगी में बहुत आगे तक जाए, आप सभी सफल हों, इन्हीं आशाओं और उम्मीद के साथ आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार।